ये रहा मेरा घर। जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ बहुत आराम से रह सकते हो। तुम्हें किसी बात की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे दोस्त, मैं तो तुम्हें अपने फैमिली मेंबर से ही मिलवाना भूल गया। अभी मैं मिलवाता हूँ। डेजी, डेजी, कहाँ है मेरा बच्चा? यहाँ आओ। अरे ये आ गई डेजी, इससे मिलो। और डेजी, ये मेरा दोस्त है। हेलो बोलो। हेलो डेजी, मुझसे दोस्ती करोगी? लग रहा है मैं डेजी को पसंद नहीं आया, इसीलिए वो मुझको घूरे जा रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फर्स्ट टाइम ना तुमसे मिली है, शायद इसीलिए। धीरे धीरे घुल मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद तुम ठीक बोल रहे हो। अरे यार, मुझे आजकल अपने डेजी की चिंता बहुत होने लगी है। पता नहीं उसको क्या हो गया है। वो बहुत शांत शांत सी रहने लगी है। सोचता हूँ उसको किसी डॉक्टर को दिखा दूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें इससे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे तो यही नहीं समझ आती है, जब मुझे देखती है मुझे घूरने ही लगती है। ये तो मुझसे अभी तक घुल मिल भी नहीं पाई है। हम्म। अरे यार, तुमसे एक बात कहनी थी। मैं ना कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, तो आई होप कि तुम मेरी डेजी का अच्छे से ध्यान रखोगे। ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स मैं उसका ध्यान रखूंगा। डेजी कहाँ चली गई? चलो, तुम्हारे खाने का टाइम हो गया है, आ जाओ। अरे, लग रहा है डेजी मेरे साथ घुल मिल गई है। बहुत अच्छे डेजी, बहुत अच्छे। उसके दोस्त को मानो ऐसा लगा कि डेजी उसके साथ अब घुल मिल करके रहने लगी है और उसे पसंद भी करने लगी है। लेकिन दूसरे ही पल उसे एहसास हुआ कि डेजी फिर से उसे घूर रही है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि डेजी उसे नहीं, उसके पीछे किसी को देखकर घूर रही है। लेकिन उसके अलावा तो उस कमरे में और कोई था ही नहीं। लेकिन ये क्या, उसे अपने पीछे एक हल्की सी धुंधली सी परछाई नजर आने लगी, जिसको देखकर उसके हाथ पैर मानो वहीं ठंडे पड़ गए हों और पैर एकदम जम सा गया। उसके रोंगटे भी खड़े हो गए, जिसके कारण वो हिलडुल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद किसी तरह से उसने अपने आप को संभाला और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था जैसे मानो कोई एक साया उसका बराबर पीछा कर रहा हो और वो डर के मारे अपने ही बिस्तर में दुबका जा रहा था। रात भर बस करवट बदलते हुए उसने रातें काट दी और वो सो नहीं पाया। दूसरे दिन जैसे ही उसका दोस्त आया, उसने वो सारी घटना उसे बताई। उसका दोस्त उसे एक तांत्रिक के पास ले गया और तांत्रिक को सारी घटना बताई। तांत्रिक ने अपने जादुई शीशे में सब कुछ दिखाया, जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसके बाद तांत्रिक ने उन्हें कुछ उपाय बताया और उसके बाद वो घर चले आए। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अचानक एक दिन, अरे यह क्या, ये डेजी तुझे ही घूर रही है या? ओ नो,